कहते हैं कि जीवन और भाग्य आपके हाथ में नहीं है। सियासत में भी ये बातें लागू होती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबे समय से गठबंधन के एक प्रक्रिया चल पड़ी है और इस देश में एकल नहीं बल्कि गठबंधन की सरकारों का प्रचलन हो गया है, गठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं साथ में, इन सारी चीज़ों को देख करके लोकतंत्र की एक अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। जनता कंबाइंड लोगों को, एक समूह को वोट करती है और सरकार बनाने या विरोध में रहने का फैसला देती है। ऐसा लंबे समय से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय इस देश में एनडीए और यूपीए दो गठबंधन बने। लगातार इन दोनों गठबंधनों की सरकार रही। आज एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में, एनडीए गठबंधन में सबसे अधिक दलों को समाहित करने का, एक साथ लेकर चलने का अनुभव रहा है। लेकिन समय के हिसाब से बहुत कुछ बदला और इस बदलाव में बहुत सारे दल साथ छोड़ते चले गए भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथी उनके साथ चलें, लेकिन हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हों। लेकिन जिन लोगों ने साथ छोड़ा है उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए देखा गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको डोमिनेट कर रही थी और बिहार में भी ये बातें लगातार चल रही हैं। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन जो बिहार में सरकार में थी उसमें से एक दल समाप्त हो गए। उस दल के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और एकमात्र जो मंत्री थे वो भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए। वीआईपी पूरी तरह से सरकार का हिस्सा रहते हुए लंबे समय से चल रही थी और दावा भी कर रही थी कि सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन बीच में ही उसे साथ छोड़ना पड़ा या छोड़ा दिया गया। अब इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार सवाल के घेरे में थे और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन बिहार से पहले खेल शुरू हो चुका है। सरकार गिरने और बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। 30 विधायकों का कहीं ना कहीं चुपचाप राज्य से बाहर चले जाना, गुजरात में कहा जा रहा है कि उनका डेरा डालना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार संकट में आ गई है। हम आपको बता रहे हैं कि पहले मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में ये खेल जारी है। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो एनडीए के घटक दल के रूप में शिवसेना चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होने से शिवसेना अलग होकर के सरकार बनाई और कहा जा रहा है कि इस सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि सरकार बनते समय ही इसके गड़बड़ाने की बात कही जा रही थी और एनसीपी ने के कुछ गुट ने, कुछ लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिए थे और सरकार बन गई थी, लेकिन चल नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का मलाल था और वक्त का इंतजार कर रही थी। 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र विधानसभा में 145 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 3 दलों को एक साथ आना पड़ा। अब उन्हीं दलों में सेंधमारी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एक मामला जो आया जिसमें विधान परिषद के सदस्यों के चयन में कहा जा रहा है कि शिवसेना सुप्रीमो ने, उद्धव ठाकरे ने मनमानी की और एकनाथ शिंदे को नज़रअंदाज किया। आज वही एकनाथ शिंदे 30 विधायकों को लेकर के गुजरात में हैं। हालांकि इससे इनकार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि ये उनका आपसी मामला है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में आने की स्थिति में हो गई है, क्योंकि आंकड़े बहुत ही मार्जिनल थे जिसके चलते सरकार टिकी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं जिन्हें 40 विधायकों की ज़रूरत है। 30 विधायक से ऊपर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। कई दल बदलने के लिए तैयार हैं। 13 विधायक पूरी तरह से निर्दलीय हैं जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो सरकार चल रही थी उसमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायकों के साथ जो निर्दलीय विधायक थे उनका भी समर्थन प्राप्त था। अब एक बार फिर से शिवसेना की सरकार यानी अघाड़ी सरकार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये संकेत दे रहा है कि बिहार में भी कहीं ना कहीं इस तरह का खेल हो सकता है।
क्या कुछ होना है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।